वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें कहा गया था कि अगर मुनासिब इक़दाम न किए गए तो पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद 2 लाख हो सकती है। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, इसको पाकिस्तान हुकूमत ने कितना सीरियस लिया इस रिपोर्ट को, और जो भी हिकमत में इख्तियार की जा रही है वो इसको मद्देनज़र रखते हुए इख्तियार की जा रही है? और दूसरा मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि मुनासिब इक़दाम से क्या मुराद है, और ये पाकिस्तान हुकूमत क्या करेगी तो ये 2 लाख की तादाद को पहुंचने से रोका जा सकता है, और क्या नहीं करेगी तो ये तादाद 2 लाख हो सकती है? इसको आइडेंटिफाई किया क्या हमने? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक WHO की रिपोर्ट्स का ताल्लुक है तो पाकिस्तान इसको डे 1 से WHO की रिकमेंडेशंस को, रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जो भी हिकमत अमली बनाई जाती रही हैं और जो भी SOPs वगैरह, जिस तरह ये लो रिस्क इंडस्ट्रीज को खोलने का और दूसरे जो हमारी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो भी SOPs जिनको फॉलो किया जा रहा है वो WHO की रिकमेंडेशन और उनके ताउन से ही वो तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसलिए WHO की रिपोर्ट को बहुत सीरियसली हुकूमत लेती है, और जाहिर है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का हेल्थ का अदारा है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नज़र है, और किस तरह ये कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है और क्या इसका पैटर्न है उसके ऊपर उनकी बहुत क्लोज और एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। तो बिल्कुल हुकूमत इसकी रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रख के ये जो 9 मई तक जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है वो जाहिर है इसी की रोशनी में किया गया है कि हमें अभी मज़ीद इस लॉकडाउन को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मगर उसके साथ साथ जो आप बात करें कि कौन से इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये 9 मई के बाद भी ये लॉकडाउन जो है इसमें मज़ीद एक्सटेंशन भी हो सकती है, हालात को मद्देनजर रखते हुए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि 15 से 25 मई के दौरान ये एक वर्स्ट डेट्स हो सकती हैं, इस दौरान में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल सकता है, ये ख़तरनाक दिन हो सकते हैं, ये किस बुनियाद पर इन तारीखों का तयन किया गया 15 से 25 मई का? देखिए जी, ये जो वायरस है इसका अब तो हम सब जान गए हैं कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसका मतलब ये है कि ये डबल नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर 4 लोग हैं तो वो 4 को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 लोगों को करेंगे, और उसके बाद 16 जो है वो 32 को नहीं करेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 जो फिगर आएगा उसको करेंगे। तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कि बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड करता है, और बिल्कुल करीब आने से ये ह्यूमन ट्रांसमिशन भी जो है वो बहुत आसानी के साथ ये हो जाती है। तो इसकी स्प्रेड को देखते हुए ये वाले सारे फिगर्स जो हैं वो डिटरमिन किए गए हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर लोग जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, क्योंकि देखें हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान करना है, मगर हम ये देखते हैं कि उस ऐलान के बावजूद जो है वो लोग इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहे थे, पहले भी नहीं हो रहे थे। और अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जिसका है, इसमें यह है कि जिन एरियाज के अंदर ये वायरस आइडेंटिफाई होता है, वो अभी तक की भी यही प्रैक्टिस थी कि जिन यूसीस में या जिन मोहल्लों में होता है उनको तो टोटल लॉकडाउन कर दिया जाता है, उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। जिस तरह शुरू में एक इस्लामाबाद में 12 को में कुछ पेशेंट्स मिले थे, तो 12 को की पूरी यूनियन काउंसिल को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था, और वहां ना किसी को अंदर जाने की इजाजत थी ना बाहर आने की, और उससे हमने देखा कि उस यूनियन काउंसिल में वो फिर मजीद नहीं फैला था। इसी तरह ये बाकी इलाकों में भी फॉलो किया जा रहा है। आज भी यही हो रहा है कि जहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उस इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, और वहां के महल्लेदारों को ना बाहर आने की इजाजत होती है और ना अंदर जाने की, और वहां से किसी को बाहर की, और वहां पर लोकली ही उनको जो है उनकी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह से उनको परचेज करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ये तो फॉलो हो रहा है कि जहां पर भी कोई केस आइडेंटिफाई होता है फौरी तौर पे उस इलाके को सील ऑफ कर दिया जाता है, और जब वहां पर वो क्लियरेंस आती है, वहां से क्लियर रिपोर्ट्स आती है, तो फिर उस इलाके को खोला जाता है। राइट जी। डॉक्टर नौशीन साहबा, अभी एक प्रॉब्लम जिस पर हम बात करते हैं और वो ये है कि टेस्ट ही पाकिस्तान में इतने कम हुए हैं कि हमें सही तादाद मालूम नहीं है पाकिस्तान में कितने कोरोना से मुतासरा लोग हैं। अब हमें बताया गया है कि अगले हफ्ते से शायद ये तादाद 50,000 रोज़ाना हो जाए, यानी रोज़ाना 30 से 50,000 लोगों के टेस्ट किए जा सकेंगे। ये कौन सी नौयत के टेस्ट कर रहे हैं, किए जाएंगे, और क्या इससे ये सिर्फ मुश्तबा जो मरीज़ हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, या वो लोग भी जो जिनमें वायरस होने का यानी रिस्क से ज़्यादा करीब हैं, जैसे दुकानदार हैं, उनके पास रोज़ाना बहुत सारे तरह के लोग आते हैं? क्या कुछ ऐसी हिकमत अमली भी हुकूमत इख्तियार कर रही है कि ऐसे तमाम लोग जो किसी जॉब की वजह से, यानी पुलिस के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके रूटीन में चेकअप को यकीनी बनाए अगर वो मुश्तबा नहीं भी हैं तो भी? देखिए जी, इसमें इस वक्त जो आपने बात की है वो इस वक्त 5-6 हज़ार टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं, मगर अब हम कैपेसिटी एक्वायर कर ली और इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक 20 से 25 हज़ार टेस्ट डेली जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो हुकूमत के पास आ जाएगी, और ये इंशाल्लाह ताला भी 25 हज़ार के करीब टेस्ट डेली होने शुरू हो जाएंगे।
ये इस वक्त तो जिनके टेस्ट हो रहे हैं ये वो हैं जिनके अंदर सिम्टम्स हैं, और अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट मिलता है जिसके अंदर पॉजिटिव आता है तो फिर उसके इमीडिएटली जो आसपास लोग होते हैं जो उसके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, जो पॉलिसी इस वक्त हुकूमत चल रही है वो यही है, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग, कि वो जो उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको फौरी तौर पे टेस्ट किया जाता है, उसकी फैमिली मेंबर्स या अगर उसके दफ्तर में कोई है या उसके मोहल्ले में कोई है उस जगह को क्लोज करके तो उन लोगों का टेस्ट किया जाता है। मगर अभी जो और इस तरह से जो हमारे इस वक्त बाहर से जितनी फ्लाइट्स आ रही हैं, आपके इल्म में होगा कि तमाम पैसेंजर्स को जो है उनको क्वारंटीन में ले जाया जा रहा है जो मुख्तलिफ होटल्स में बनाए गए हैं और वहाँ उनका टेस्ट किया जा रहा है। जब वो टेस्ट उनका क्लियर होता है तो फिर उनको घरों में जाने दे रहा है। अभी तो इन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला रैंडम टेस्टिंग जो है उसका सिस्टम शुरू होने लगा है। रैंडम टेस्टिंग वही चीज़ है जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि जो कोई भी आम पॉपुलेशन के बीच में जाके वो मे बी पुलिस वाले हों या वो मोहल्ले वाले हों या कोई ऐसे जहाँ पर कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ हुआ, मगर ज़ाहिर इस वक्त पूरी पॉपुलेशन है वो एक्सपोज्ड है। जो अभी आप बात कर रहे थे, इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है भी उन्हीं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से कि जिनके अंदर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन मौजूद है मगर वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहे या बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं जिसको वो सीरियसली नहीं लेते। और ये तकरीबन 80% लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम होते हैं या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता, और असल में वायरस जो है वो उन्हीं की वजह से फैल रहा है। तो इसके लिए ये रैंडम टेस्टिंग का सिस्टम शुरू हो रहा है जो कि जनरल पॉपुलेशन में जाके जो है, और ये कब से शुरू हो जाएगा? हज़ारों में किए जाएंगे। ये रैंडम टेस्टिंग का सिस्टम कब से शुरू हो जाएगा जी? जी अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पंजाब में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अनाउंस किया, मेरा ख्याल है 2-3 दिन के अंदर ये रैंडम टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है मुख्तार साहब, एक कैजुअल बिहेवियर लोगों में हमने ये देखा है कि जब वो देखते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मैं बड़ा सेहतमंद हूँ और मैंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की है, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो शायद उनका हौसला बढ़ जाता है और वो ज़्यादा बेहतियात हो जाते हैं। ये एक कैजुअल सा बिहेवियर हमने सोसाइटी में देखा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी पॉजिटिव आ रहे हैं जिनको कोई अलामात ही ज़ाहिर नहीं होती, कुछ लोगों में तो मुख्तलिफ तरह की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं जो कोरोना की कॉमन जो हम देखते हैं कि उनकी अलामात हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ लोगों में तो बिल्कुल कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं हो रही। तो हतमी तौर पर इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अलामत क्या हैं कोरोना की और फिर इसमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खान साहब, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को जो है ना रमज़ान की मुबारकबाद पेश करूँगा। और उसके बाद ये जो आपका सवाल है कि हम इस वक्त जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है PCR टेस्ट, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उस वक्त वायरस की निशानदही करता है जब इंसान में वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। अगर उसमें वायरस की रेप्लिकेशन कोई ज्यादा नहीं हो रही तो आप इसको नहीं देख सकते। इसके लिए मैं आपको एक स्टडी कोट करूंगा जो कि अमेरिका के एक छोटे से कस्बे सांता क्लारा में कैलिफोर्निया में हुई है। उसमें PCR का टेस्ट लगा के जब देखा गया तो पता चला कि उस 20 लाख लोगों में 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। जब वो दूसरा एक टेस्ट है जिसको इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं या सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, उस टेस्ट के जरिए देखा गया तो पता चला तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग जो है ना इस कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। इट मीन्स के बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो दूसरा टेस्ट है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वो ये भी बताता है कि आदमी अगर कोरोना की बीमारी से लड़के सेहतयाब हो चुका है तो उसके बारे में भी बता देता है, और अगर नया उसमें इन्फेक्शन हुई है तो उसके बारे में भी बता देता है। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अब ये लाजिम होगा कि वो कोशिश करें कि वो जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है उसको लेके आएं, और वो जो हमारे जैसे कि ऐसे पॉकेट हैं जहां पे कोरोना की ज्यादा जो है ना केसेस हुए हैं उन इलाकों में देखा जाए, और वो लोग जो इम्यून हो चुके हैं उनको हम रिलेटिवली जो है ना उनके लिए लॉकडाउन नहीं, तो ऐसे लोग मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब ऐसे लोग जिनमें कोई अलामत जाहिर ही नहीं हुई, उन्होंने एहतियातन टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गए, अगर वो एहतियातन टेस्ट ना कराते तो क्या ये 14-15 दिन के बाद गुजर जाता बगैर बताए कि मैं आपको पॉजिटिव होकर गुजर गया हूं और आपको कोई डैमेज नहीं किया, उसे पता भी नहीं चला? ये भी इम्कान है। देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमारा ये वायरसेस और इम्यूनिटी का जो है ना बहुत क्लोज लिंक होता है। ठीक है ना जी? ठीक है। जब भी वायरस इंसानी जिस्म में चला जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस के दरमियान एक जंग होती है। ठीक है ना जी?
अब जब वायरस अगर जीत गया तो इन्फेक्शन हो जाती है, और खुशकिस्मती से रमजान और मुबारक का महीना आ गया है, और फास्टिंग से बेसिकली जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम एम्पावर हो जाता है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो इसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा। जी, मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगा, अभी मैं अगले हिस्से में इस पे बात करना चाहूंगा आपसे। जी, ये बात सही है, लेकिन डॉक्टर साहब इस पर मैं रोजे में बात करता हूँ, लेकिन जो आपने टेस्ट कहा है ना कि किस नौयत का टेस्ट होना चाहिए, अब